हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एमसीक्यूज़ को कर रहे थे। अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके पहले हम आई थिंक 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जहाँ तक हमने 80 क्वेश्चन तक किया था। आज हम लोग 81 से देखेंगे। ये लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एमसीक्यू सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट से आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में लिटरेरी टर्म्स पूछे ही जाते हैं। तो ये हम आपके एसके अरोड़ा से पूरा कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए, जिससे सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की तरफ। देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर. So friends, our first question is comedy of humors is the term applied to the type of comic drama written by John Fletcher and comedy of humors ये टर्म है जो अप्लाई होता है कॉमिक ड्रामा, टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा जिसको रिटन बाय, जो कि लिखा गया है जॉन फ्लेचर और किसके द्वारा। हमारे ऑप्शन है ए बेन जॉनसन, बी शेक्सपियर, सी सैमुअल जॉनसन, डी मिल्टन। तो जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा है जो कि जॉन फ्लेचर एंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सो आवर राइट आंसर इज ए बेन जॉनसन. बेन जॉनसन इज द राइट आंसर. जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन के कोलैबोरेशन से ये आपका आया. ओके, जॉनसन्स प्लेज लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, every man out of his humor, the alchemist and Walpole are the best examples of. जो जॉनसन का जो है every man in his humor, every man out of his humor, the alchemist and Walpole, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, बी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सी कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, डी कॉमेडी ऑफ हॉरर. तो ये हमारी किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर? ए इज़ द राइट आंसर. ये सभी हमारे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलर किसने किया? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन है ए बेन जॉनसन, बी सैमुअल जॉनसन, सी डेरिडा, डी ड्राइडेन. सो आवर राइट आंसर इज ए बेन जॉनसन इज द राइट आंसर. क्लियर? बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलराइज किया, लोकप्रिय बनाया. नेक्स्ट है ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स. ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है? ए गैस, बी लिक्विड, सी सॉलिड, डी नन ऑफ दीज. तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी लिक्विड. इसका आंसर हो गया आपका बी इज द राइट आंसर, लिक्विड. ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड, इसका मीन्स क्या हो गया? बी लिक्विड. बी इज द राइट आंसर. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद. कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है फ्रांस में ओरिजिनेटेड हुआ था किसके साथ में? ए जॉनसन, बी मोलायर, सी फ्लेचर, डी शेक्सपियर. सो आवर राइट आंसर इज बी मोलियर. बी इज द राइट आंसर, मोलियर. बी इज द राइट आंसर, मोलियर. ओके, चलिए नेक्स्ट. कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड. विच पीरियड इज इट? कॉमेडी ऑफ मैनर जो है फ्लोरिश हुआ इंग्लैंड में एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो पीरियड कौन सा है? तो ऑप्शन है ए एलिजाबेथन, बी विक्टोरियन, सी रेस्टोरेशन, डी रोमांटिक. सो अवर राइट आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर, रेस्टोरेशन. क्लियर? सी इज द राइट आंसर. रेस्टोरेशन एज में ये फ्लोरिश्ड हुआ, मीन्स फेमस हुआ ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट है Congreve and Ethers are the writers of A. Comedy of Humors, B. Comedy of Manners, C. Comedy of Situations, none of these. तो ये जो Congreve and Ethers हैं वे किस चीज़ के राइटर्स हैं? So our right answer is B. Comedy of Manners. B is the right answer is B is the right answer, Comedy of Manners. Clear? चलिए नेक्स्ट. इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड बाई. 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने रिवाइव किया है, किसने पुनर्जीवित किया है? ए गोल्ड स्मिथ एंड एडिशन, बी गोल्ड स्मिथ एंड स्टील, सी ब्योमेंट एंड फ्लेचर, डी गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन. सो आवर राइट आंसर इज डी गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन. डी इज द राइट आंसर, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन.
क्लियर, ओके नेक्स्ट। Which form of dramatic genre deals with intrigues and relations of ladies and gentlemen who lives in sophisticated society? कि तो क्या हुआ, विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जॉनर, कौन से ड्रामेटिक जॉनर है जो डील्स करता है इंट्रिग्स एंड रिलेशंस ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसा नाटकीय शैली का कौन सा रूप ऐसा परिष्कृत समाज में रहने वाली महिलाओं और सज्जनों की साजिशों और संबंधों से संबंधित है। मीन्स क्या हुआ, जो एक कौन सा ड्रामेटिक जॉनर है जो लेडीज एंड जेंटलमैन जो हैं उनके रिलेशनशिप को हु लिव्स इन सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी उसको दर्शाता है, ओके उसको बताता है, उससे संबंधित है, ओके। अब ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सी कॉमेडी ऑफ रोमांस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, इसका आंसर है आपका ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ए इज द राइट आंसर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है Shakespeare's Love Labour Lost and Much Ado About Nothing are the early examples of। जो शेक्सपियर का लव लेबर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग है, ये किसके एग्जाम्पल है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्स, ट्रेगी कॉमेडी। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है हमारे? ये हमारी एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, ओके। ये दोनों जो प्ले शेक्सपियर के, ये हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। बी इज द राइट आंसर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट। द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ पिंटर हु कॉइन्ड द टर्म बाय बोरोइंग इट फ्रॉम द सबटाइटल ऑफ हैम्पटन्स प्ले द ल्यूनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मीन्स। तो मीन्स क्या, द टर्म है, जो टर्म है द कॉमेडी ऑफ मीनस इस एसोसिएट जुड़ा हुआ है अर्ली प्लेज ऑफ पिंटर के अर्ली प्लेज से। हु क्वाइंड दिस टर्म, इस टर्म को किसने क्वाइंड किया? बाय बोरोइंग इट फ्रॉम द सबटाइटल ऑफ कैम्पटन्स प्ले द लूनेटिक, कैम्पटन्स के प्ले लूनेटिक व्यू से जिसको बोरो किया गया इसके सबटाइटल को, किसने इसको क्वाइंड किया? ए कॉमेडी ऑफ मैनस को। मीन्स क्या हुआ, द कॉमेडी ऑफ मैनस शब्द पिंटर के शुरुआती नाटकों से जुड़ा हुआ है। कैम्पटन की नाटक जो द ल्यूनेटिक व्यू है, एक कॉमेडी ऑफ मैनस के उपशीर्षक से इसे बोरो किया गया है। इस शब्द को किसने बोरो किया है ये बताना है, इस टर्म को किसने क्वाइंड किया है, ओके। ए हेनरी जेम्स, बी जेम्स जॉयसी, सी वर्जीनिया वुल्फ, डी इरविंग वार्डेल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, इरविंग वार्डेल। इरविंग वार्डेल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट। हु क्रिटिसाइज्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी इन अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेनेंस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। इंग्लिश स्टेज की अनैतिकता, इमॉर्टैलिटी और जो अपवित्रता है के संक्षिप्त दृष्टिकोण से रेस्टोरेशन कॉमेडी की आलोचना किसने की है, किसने क्रिटिसाइज किया है, ओके। ए लॉयनल ट्रिलिंग, बी जर्मी कॉलियर, सी नॉर्थरोप फ्री, डी सुसैन सोनटैग। सो अवर राइट आंसर इज बी जर्मी कॉलियर। जर्मी कॉलियर इज द राइट आंसर, ओके, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। कॉमिक रिलीफ इज, कॉमिक रिलीफ क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। बी द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजिक कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन अ कॉमिक और ट्रेजिक वर्क। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन बर्लेस्क और कॉमिक वर्क। द इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टोरल कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन अ ट्रेजिक कॉमिकल वर्क। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सो राइट आंसर इज ए, अ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। तो हमें कॉमिक रिलीफ से ही देखने को समझ में आता है कि कोई सीरियस ट्रेजिडीफुल वर्क हो रहा है, उसके बीच में कोई कॉमिक हमें रिलीफ मिलता है। कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में कहीं कुछ बहुत सीरियस मैटर हो जाता है, फिर उसके बाद हल्का से कहीं थोड़ी सी कॉमेडी हो जाती है, जिससे हम रीडर्स का, ऑडियंस का माइंड चेंज हो सके। तो उससे जो हमें हल्का से जो कॉमिक रिलीफ दिया जाता है, जो हमें सीरियस मैटर से हटकर कॉमिक कैरेक्टर्स या स्पीच के द्वारा जो प्रेजेंट करते हैं उसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। सीरियस और ट्रेजिक वर्क में जो कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेज और सीन्स होते हैं उसको हम लोग कॉमिक रिलीफ कहेंगे। क्लियर, तो ए इज द राइट आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर स्पीचेज और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। क्लियर, चलिए नेक्स्ट।
Grave diggers in Hamlet, the scene of drunken porter in Macbeth, the Falstaff scene in Henry IV Part First, and the role of Mercutio and the old nurse in Romeo and Juliet are the instances of. तो ये सब किसके instances हैं, उदाहरण हैं? A. burlesque, B. interlude, C. comic relief, D. tragic comic. आई होप आपको ये पता होगा. ये सब हमारे सीन कैसे हैं? ये सब हमारे सीन सी कॉमिक रिलीफ प्रेजेंट करते हैं. ग्रेव डिगर सीन जानते हैं हेमलेट में, ये आपका एक कॉमिक रिलीफ देता है. ड्रंकन पोर्टर ये हो गया मैकबेथ में. फॉल्स्टाफ सीन हेनरी फोर्थ में फर्स्ट में हो गया. मॉर्केशियो एंड द ओल्ड नर्स ये रोमियो एंड जूलियट में. ये सब हमारे आपके कॉमिक रिलीफ के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सी इज़ द राइट आंसर, कॉमिक रिलीफ. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. A fanciful image और startling comparison is known as. एक काल्पनिक छवि या चौंकाने वाली तुलना को इस रूप में जाना जाता है. किस रूप में जानते हैं? एक काल्पनिक छवि या चौंकाने वाली जो कंपैरिजन होती है उसको किस रूप में जानते हैं? A. आइडेंटिटी, B. कंसीट, C. इमेजरी, D. मेटाफॉर. सो अवर राइट आंसर इज B. कंसीट. कंसीट इज द राइट आंसर. ओके, B इज द राइट आंसर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. इट इज़ द पोइट्री ऑफ द पर्सनल और आई. दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग emerged in the late 1950s and early 1960s and is associated with poets such as Robert Lowell, Sylvia Plath, Annie Sexton and W.D. Snodgrass. Such poetry is called. तो इसका मीन्स क्या हुआ आपका? यह व्यक्तिगत या मैं की कविता है. ये एक पर्सनल या आई मैं की कविता है कि ये एक पोइट्री है. कैसी? पर्सनल और आई में. एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग एमर्ज द लेट 1950s और अर्ली 1960s में ये जुड़ी है. विद पोइट्स सच, किन पोइट्स के साथ? रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्लैथ, एनी सेक्सटन, W.D. स्नॉडग्रास. सच पोइट्री इज कॉल्ड. जो जुड़ी इन पोइट्री को हम क्या कहते हैं? ए. ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री, बी. सब्जेक्टिव पोइट्री, सी. कन्फेशनल पोइट्री, डी. नन ऑफ दीज. राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज सी. कन्फेशनल पोइट्री. कन्फेशनल पोइट्री इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. The struggle between two characters or two forces is known as. struggle होता है between दो characters या दो force के बीच में, उसको क्या कहते हैं? A conflict, B struggle, C fighting, D none of these. This is called conflict. A is the right answer. Clear. जो दो लोग में struggle जो होता है दो लोगों के between, उसको हम लोग conflict कहेंगे. A is the right answer. Next, conflict may be of two kinds, outer and. कॉन्फ्लिक्ट दो प्रकार के होते हैं. एक आउटर होता है. नेक्स्ट क्या है? ए. इनर, बी. इंट्रोवर्ट, सी. एक्सटर्नल, डी. नन ऑफ दिस. आई होप आपको पता होगा. ए. इनर. ए इनर इज द राइट आंसर. क्लियर. ए इज द राइट आंसर. इनर. ओके, एक आउटर हो गया, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हो गया. ओके, चलिए नेक्स्ट. द डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड व्हाइल कैनोटेशन इज. डेनोटेशन एक वर्ड का अर्थ होता है. डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड. किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग होता है. वाइल कैनोटेशन क्या होता है? ए. एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, बी. एन आइडिया विच इज रिफ्लेक्टेड, सी. एन आइडिया दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड, डी. नन ऑफ दीज. तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए. एन आइडिया डैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड. एनोटेशन क्या है? एक आइडिया है जिसको हम इम्प्लाइड करते हैं, और एक आइडिया डैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड. एक आइडिया है जिसको हम इम्प्लाई करते हैं या सजेस्ट करते हैं, डैट इज कॉल्ड कैनोटेशन. डेनोटेशन क्या है? एक डिक्शनरी मीनिंग का, कोई वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग हो गई. कैनोटेशन क्या हो गया? द आइडिया डैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड. जो एक आइडिया जो इम्प्लाई किया जाता है, इम्प्लाइड किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है, उसको कैनोटेशन कहेंगे. क्लियर. ए इज द राइट आंसर. एन आइडिया डेट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड. क्लियर. चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट. सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज. सेकेंडरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड की सेकेंड मीनिंग को हम क्या कहते हैं? ए. डेनोटेशन, बी. एक्सप्लेनेशन, सी. एक्सपोजिशन, डी. कैनोटेशन. तो अवर राइट आंसर इज डी. कैनोटेशन इज द राइट आंसर. कैनोटेशन.
डी इज़ द राइट आंसर, कैनोनोटेशन। किसी वर्ड की सेकंड मीनिंग को हम लोग कैनोनोटेशन कहेंगे, किसी वर्ड की दूसरे अर्थ को सेकंड मीनिंग को हम लोग कैनोनोटेशन कहेंगे। क्लियर? ओके चलिए फ्रेंड्स, हमने ये 100 तक कर लिए हैं। हम MCQs की सीरीज चला रहे हैं, 100 क्वेश्चन हो गए हमारे आज पूरे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसका अब हम आगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 100 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इस समझ में आ रहे होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स, क्योंकि लिटरेरी टर्म से आपके क्वेश्चन आते ही हैं और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। अपना फीडबैक देना ना भूलें, इसमें से आपके कितने आंसर सही थे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट MCQs के साथ। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। एंड चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर न्यू MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।